नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। खुद को बड़े बड़े सर्टिफिकेट देना केजरीवाल का ये पुराना पुराना बिजनेस है। खुद ही अपने आप को कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं और सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। खुद अपने आप को आप समझिए कि भारत रत्न तक बना देते हैं। ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी में ही थी, लेकिन हम बात यहां पर सिर्फ कट्टर ईमानदार की करेंगे। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल कितने हैं ये तो खैर दिल्ली वालों ने ही देख लिया होगा, दिल्ली में ही पता चल गया होगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, कोई नहीं बचा जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। कट्टर ईमानदारी की पोल यहीं पर खुल जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये इतने इनको मतलब आप सोचिए कि किसी भी तरीके से ये शर्मिंदा नहीं होते हैं। कुछ भी हो जाए तो आज भी ये शर्मिंदा नहीं है। जो रेवड़ियां ये दिल्ली में बेचकर दिल्ली वालों को कभी ठग रहे थे, आजकल यही रेवड़ियां पंजाब में बेच रहे हैं। और पंजाब में जिस तरीके से बेच रहे हैं, आप सोचिए वहां पर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। कहते हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, हमने तो करप्शन खत्म ही कर दिया है। मतलब आप समझिए कि नशा और करप्शन दोनों चीजें इन्होंने पंजाब से खत्म कर दी। लेकिन पंजाब के अंदर करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसका जीता जागता उदाहरण है डीआईजी भुल्लर का पकड़ा जाना। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पकड़ा गया। और ये जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जो पकड़ा गया ना, जानते किस वजह से? दरअसल क्या है, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपना ट्रांसफर यानी कि पंजाब सरकार से मिलकर अपना ट्रांसफर रोपड़ रेंज में करवाया था। और जो हरचरण सिंह भुल्लर है वो रोपड़ रेंज के डीआईजी लग गए। रोपड़ रेंज में आने वाले अधिकारी जो ट्रांसफर करा के आते हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ा टारगेट होता है। दो टारगेट लेकर वो ज्यादातर आते हैं। एक टारगेट तो होता है उनके यहाँ गोविंदगढ़ मंडी के अंदर जो जीएसटी की चोरी है, उससे कितना माल बनाया जा सकता है, एक टारगेट ये होता है। और दूसरा टारगेट होता है खनन माफिया वाला, खनन से कितना पैसा निकाला जा सकता है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो टारगेट पे था वो यही गोविंदगढ़ मंडी के अंदर जीएसटी की चोरी अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी कमाई का धंधा थी। यही कारण है कि जब डीआईजी भुल्लर ने चाहा तो भगवंत मान सरकार ने, क्योंकि होम डिपार्टमेंट भगवंत मान के पास, खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो जब रोपड़ रेंज में लगना चाहा, लगने की इच्छा जाहिर की गई भगवंत मान सरकार से डीआईजी भुल्लर ने, तो उनको तुरंत डीआईजी भुल्लर को रोपड़ रेंज में लगा दिया गया। अब यहां पर एक और बड़ा खेल था। केवल डीआईजी भुल्लर यानी कि पुलिस का डीआईजी लगाने से यह काम नहीं चल रहा था। इस काम के लिए भगवंत मान सरकार ने गोविंदगढ़ मंडी में एक जीएसटी अधिकारी की नियुक्ति की। और यह अधिकारी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो भगवंत मान सरकार थी, वो दो तरफ से माल लूट रही थी। और ये दो तरफ से थी, एक जीएसटी अधिकारी से भी लूट रही थी और एक पुलिस अधिकारी से भी लूट रही थी। यानी कि अगर यहां पर जीएसटी का मारा हुआ कोई पुलिस के पास जाता तो पुलिस भी बेकार है। ये बहुत बड़ा नेक्सस अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ काम कर रहा था। और जब 16 अक्टूबर को जब डीआईजी भुल्लर फंस गया और उसको सीबीआई ने दबोच लिया, तो एक व्यक्ति बचा जो भगवंत मान सरकार को मोटा पैसा देता था, मलाईदार पद था ये, वो था गोविंदगढ़ मंडी का जीएसटी अधिकारी। और जीएसटी अधिकारी जब डीआईजी भुल्लर गिरफ्तार हुआ, सीबीआई ने पकड़ा है, तो नियम यह कहता है कि भगवंत मान सरकार को उस जीएसटी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई की, जानते क्या कार्रवाई की? जीएसटी अधिकारी का, गोविंदगढ़ मंडी के जीएसटी अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। और भगवंत मान सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है उन्होंने कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, ये देख लीजिए। इसे कहते हैं कट्टर ईमानदार सरकार। लेकिन हम आपको यहां पर ये बता देते हैं कि जो ट्रांसफर है
वो पनिशमेंट में नहीं आता है। हम उसको मान लेते कि ये पनिशमेंट का कारण हुआ, लेकिन वो पनिशमेंट में नहीं आता है। अब जीएसटी अधिकारी का ट्रांसफर कर देना, आप सोचिए कितनी बड़ी कार्रवाई पंजाब सरकार ने कर ली है। जबकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसी गोविंदगढ़ मंडी के अंदर जो पैसा बनाता है, दरअसल हम आपको थोड़ा सा पैसा कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर थोड़ा बता देना चाहते हैं। दरअसल मान लीजिए कि एक ट्रक के अंदर 50 क्विंटल 100 क्विंटल स्क्रैप यानी कि लोहा लाद दिया गया। एक ट्रक के अंदर 100 क्विंटल लोहा लाद दिया गया, तो जो उसकी जीएसटी जो काटी जाएगी, तो नियम के मुताबिक तो 100 क्विंटल पे जीएसटी काटकर सरकार को जमा करनी चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार का जीएसटी अधिकारी और पंजाब पुलिस का डीआईजी रैंक का अधिकारी, ये तो डीआईजी तो ऊपर पकड़ा गया तो इसलिए, लेकिन वो नीचे से ही शुरू होता है। वो क्या करते हैं कि वो जो ट्रक लदा है उसमें 100 क्विंटल अगर लोहा लदा है तो 10 क्विंटल दिखाकर उसका जीएसटी काट के सरकार को जमा कर दिया जाता है। बाकी 90 क्विंटल का जो जीएसटी था उसे ये मिल बांट के खा जाते हैं। अब वही जो जीएसटी है, वो जीएसटी अधिकारी रोपड़ रेंज का डीआईजी से लेकर थानेदार तक, इन सब में पैसा बंटता है। और ये सारा काम, पैसा बांटने का जो काम है, ये काम करते कृष्णू जैसे दलाली। और कृष्णू और जो बत्ता जिसने इस बात की कंप्लेंट की है, ये सब बताया जाता है कि ये गोविंदगढ़ मंडी के सब दलाल ही हैं। यही दलाल है, इन्हीं के जरिए से पूरा पैसा बंटता है। यानी कि जीएसटी की, सरकार की जीएसटी की चोरी करना और फिर बाकी सब अधिकारियों को सरकार तक, पंजाब सरकार तक इसको बांट देना, ये काम दलालों का है। अब आप सोचिए कि गोविंदगढ़ मंडी को लेकर जिस तरीके की चीजें विवादास्पद सामने आई, उसके लिए सभी को सेट करना जरूरी है। तो वो सेट जब हो जाते हैं उनको, आप सोचिए कि 90 क्विंटल का जो जीएसटी का पैसा है वो सब खा गए मिलके बांट के, सरकार को नहीं गया, इनकी मौज आ गई। यही करप्शन है। और कृष्णानु शारदा जो है वो और बत्ता जैसे लोग, ये सब मिलकर यही काम कर रहे थे, यही धंधा चला रहे थे। बाद में जब भुल्लर पकड़े गए तो भुल्लर के पकड़े जाने के बाद कृष्णानु को पहले पकड़ा गया था और उसके बाद बत्ता जो है इसमें सरकारी गवाह बन गया, यानी कि कंप्लेनेंट वो है बत्ता है। यानी कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ मंडी के अंदर इतना बड़ा घालमेल चल रहा था और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार ने केवल अपने जीएसटी अधिकारी का मात्र ट्रांसफर कर दिया है। ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद है। उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था, ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कर दिया गया क्या? ट्रांसफर। तो सोचिए जरा, क्योंकि ये सब जानते थे कि अगर इस अधिकारी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसका रिजल्ट कितना भयानक हो सकता है कि कहीं वो सबके राज ना खोल दे कि आखिर पैसा जाता किस किस के पास था। यही तो बात छिपानी थी, बस छिपा ली। तो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ मंडी में जो घोटाला चल रहा था, जीएसटी की जो चोरी चल रही थी, उसमें पंजाब सरकार अपने नुमाइंदों के साथ पूरी तरीके से शरीक थी। और अब जब डीआईजी भुल्लर पकड़ा गया, इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की और अपने लोगों को किसी ना किसी तरीके से बचाने की ये कोशिशें पंजाब सरकार कर रही है। लेकिन इसमें बचाव नहीं होने वाला है, क्योंकि जीएसटी की चोरी का मामला अब पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। और तूल पकड़ चुका है ये सारी चीजें कि भगवंत मान सरकार का इन सभी लुटेरों को पूरा वरदस्त प्राप्त है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।